Good day to all of you students. Today I shall teach you class 9th history chapter 3rd. Name of the chapter is Nazism and the Rise of Hitler, and it's a part 3rd of this chapter. Student, it's a part 3rd of this chapter and it starts from here. Our heading is the years of depression. The years between 1924 and 1928 saw some stability. स्टूडेंट 1924 से 1928 के जो साल थे उनका बीच का जो समय था वो स्टेबिलिटी थी, स्थिरता थी. येट दिस वाज बिल्ट ऑन सैंड, परंतु फिर भी ऐसा था कि जैसे ये एक रेत पे बना होता है. जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन. और स्टूडेंट जो जर्मन की इन्वेस्टमेंट थी, जर्मन का खर्चा था, जो इंडस्ट्रीज़ की रिकवरी थी, वो टोटली जो है उनकी शॉर्ट टर्म लोन पे थी, जो वो लोन लेते थे. और लोन वो किससे लेते थे? लार्जली फ्रॉम द यूएसए से लोन लेते थे. दिस स्पोर्ट वॉज विड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश इन 1929. और जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है क्रैश हो गया 1929 में, तो फिर यूएसए ने जो है जर्मन को लोन देना बंद कर दिया. और ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है स्टूडेंट? नेम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज. ये जो है विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, लोकेटेड इन यूएसए, और ये यूएसए में है. फेयरिंग ए फॉल इन प्राइस, जब ये डर हुआ कि चीज़ों की जो कीमतें जो है पैसों की कीमत जो गिर चुकी है, तो पीपल मेड फ्रेंटिक एफर्ट टू सेल देयर शेयर्स. लोगों ने जल्दी से अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए. ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड. और कहते हैं एक दिन में 24 अक्टूबर को स्टूडेंट 13 मिलियन शेयर जो है लोगों ने बेच दिए. दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. और ये जो था तब जो है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है स्टार्ट हो गया. आर्थिक हालात जो है खराब होने शुरू हो गए. ओवर द नेक्स्ट 3 years बिटवीन 1929 एंड 1932 द नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाय हाफ. और कहते हैं अगले जो 3 आने वाले साल थे 1929 से 1932 तक स्टूडेंट, जो यूएसए की नेशनल इनकम थी वो आधी हो चुकी थी. फैक्ट्रीज शट डाउन, कंपनियों को बंद कर दिया गया. एक्सपोर्ट फेल, एक्सपोर्ट कम हो गया था. फार्मर्स वर बेडली हिट. और कहते हैं फार्मर्स को बहुत नुकसान हुआ था. स्पेकुलेटर्स विथड्रू देयर मनीज फ्रॉम द मार्केट्स. और जो स्पेकुलेटर्स थे उन्होंने अपना पैसा जो है वापस ले लिया था, जिन्होंने शेयर मार्केट में खर्च किया हुआ था पैसा वापस ले लिया. द इफेक्ट ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकॉनमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड. और कहते हैं ये जो यूएस की इकॉनमी थी, आर्थिक स्थिति थी, इसका जो है वर्ल्ड वाइड जो है देखा गया कि असर हुआ कि यूएस की इकॉनमी जो रिसेशन होगी कम हो गई. द जर्मन इकॉनमी वॉज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस. और कहते हैं जब आर्थिक हालात ख़राब हो गए, अकाल पड़ गया, तो जर्मन इकॉनमी तो जो है बहुत वर्स्ट हिट हुई. वहाँ पे तो बहुत बुरे हालात थे, आर्थिक स्थिति जर्मन की अच्छी नहीं थी. बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस टू 40% ऑफ द 1929 लेवल. और कहते 1932 में क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी वो 40% जो है कम हो गई. जैसे कि 1929 का लेवल था वो वाला लेवल हो गया 1932 में. वर्कर्स लॉस देयर जॉब, वर्करों की जो है नौकरी चली गई. और उनको जो है और वर पेड रिड्यूस वेजेस, और उनको सैलरी बहुत कम मिलती थी. द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड एन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन. और कहते जो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लोग जो थे वो लगभग जो थे स्टूडेंट 6 मिलियन लोग थे. ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ द जर्मनी यू कुड सी मेन विद प्लाकार्ड्स अराउंड देयर नेक सेइंग. और गलियों में आप देख सकते थे, जर्मन की गलियों में, कि आदमी लोग जो थे उन्होंने अपने गले में जो है कार्ड डाले होते थे, प्लाकार्ड डाले होते थे अपने गर्दन पे. और उस पर लिखा हुआ था विलिंग टू डू एनी वर्क. गले में कार्ड डाले होते थे और उस पर लिखा हुआ था हम कुछ भी काम करना चाहते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट यूथ प्लेड कार्ड्स और सिंपली सेट एट द स्ट्रीट. जो अनएम्प्लॉयड थे, जिनके पास नौकरी नहीं थी, नवयुवकों के पास, वो ताश खेलते थे और सिंपली सेट एट द स्ट्रीट कॉर्नर या गलियों के कोनों पे आराम से बैठ जाते थे. और डेस्परेटली क्यूड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. या क्या करते थे, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज थे वहाँ उनके सामने लाइन लगा के वहाँ खड़े हो जाते थे. एज जॉब्स डिसअपीयर्ड द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़. कहते नौकरी तो कोई थी नहीं, तो जो नवयुवक थे और उन्होंने अपराध करने शुरू कर दिए. टोटल डिसअपीयर बिकेम्स कॉमन प्लेस. और सभी जो है निराश हो गए थे. द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंग्स्टी एंड फियर इन द पीपल. और कहते जब इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं थे, अकाल पड़ गया था, तो स्टूडेंट क्या हुआ, बहुत लोग बहुत जो चिंतित थे, उनको डर था लोगों को. द मिडिल क्लास स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयड एंड पेंशनर saw their saving diminish when the country lost its value.
और जो मिडिल क्लास लोग थे और जो सैलरीड एम्प्लॉय थे, जो पेंशनर थे, उन्होंने क्या देखा कि उनकी सेविंग तो बिल्कुल जो है डिमिनिश हो गई, ख़त्म हो गई, और जबकि करेंसी जो है अपनी वैल्यू खो चुकी थी। स्मॉल बिजनेसमैन, छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड मैन थे, उन्होंने अपना काम किया था। रिटेलर से जो जो थोक चीज़ें बेचते थे, सफ़र्ड, उन्होंने भी जो है बहुत मुश्किलों को बर्दाश्त किया। गॉट रुइंड, और बिजनेसमैन जो है गॉट रुइंड, बिजनेसमैन भी बर्बाद हो गए। दीज सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलिटेरियनाइजेशन। दीज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और जो ये सेक्शन थे सोसाइटी के स्टूडेंट, इनमें तो एक डर था प्रोलिटेरियनाइजेशन। प्रोलिटेरियनाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट? टू बिकम एम्पावरिश्ड टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लासेस, कि वो गरीब बन गए थे। प्रोलिटेरियनाइजेशन होता है कि पॉवर्टी हो गई थी, वहाँ गरीबी हो गई थी। एंड इंस्टी ऑफ बीइंग रिड्यूस टू द रैंक्स ऑफ द वर्किंग क्लासेस, और कहते ये भी चिंता थी कि उनके जो वर्किंग क्लास के रैंक्स थे वो भी रिड्यूस कर दिए गए, उनकी सैलरी कम कर दी गई, और वर्स स्टिल, और उनके हालात जो है वर्स हो गए, ख़राब हो गए। द अनएम्प्लॉयड थे वो। ओनली ऑर्गेनाइज वर्कर कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव वाटर। सिर्फ जो ऑर्गेनाइज वर्कर थे वही जो है कुड कीप देयर हेड्स अबव वाटर, कहते वो अपने जो है कहते सिर जो है उनका पानी से ऊपर था, बाकी तो ऐसे थे जैसे सब डूबे हुए हालातों में हैं। सिर्फ ये जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर थे उनके हालात कुछ अच्छे थे। बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर, परंतु जो अनएम्प्लॉयमेंट थे और उन्होंने जो है जब बेरोजगारी थी तो कमज़ोर कर दिया था कि उनके पास कोई पावर ही नहीं थी। बिग बिजनेस वाज इन क्राइसिस, और जो बड़े बिजनेसमैन थे वो भी क्राइसिस थे, उनके लिए भी हालात जो है बहुत ख़राब थे, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी। द लार्ज मास ऑफ पेजेंट्री वाज अफेक्टेड बाय शार्प फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइसेस एंड वुमेन अनएबल टू फिल देयर चिल्ड्रन स्टमक। द लार्ज मास ऑफ पेजेंट्री वाज अफेक्टेड, कहते बहुत सारे किसान जो थे उन पे बहुत ज़्यादा असर हुआ कि उनकी एग्रीकल्चर प्राइसेस के ऊपर बहुत असर पड़ा, और जो लेडीज़ थी वो जो है अपने बच्चों का जो स्टमक नहीं भर पाती थी, भरपेट उनको खाना नहीं दे सकती थी, वर फिल्ड विद ए सेंस ऑफ डीप डिसअपेयर, और वो बहुत ज़्यादा निराश थी। पॉलिटिकली टू वीएमआर रिपब्लिक वाज फ्रैगिल, और पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो ये तो इकोनॉमिक हालात थे स्टूडेंट, अगर पॉलिटिकल देखा जाए तो वीएमआर रिपब्लिक था वो भी बहुत जो है जो पार्लियामेंट थी वो भी जो है बहुत कमज़ोर थी। द वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट, और जो वीएमआर रिपब्लिक थी वो कमज़ोर क्यों थी? क्योंकि उसमें कुछ जो है डिफेक्ट थे, विच मेड इट अनस्टेबल एंड वुलनरेबल टू डिक्टेटरशिप, जिसकी वजह से जो है वीएमआर कहते हैं इनहेरेंट डिफेक्ट थे, कुछ डिफेक्ट थे जिसकी वजह से वो स्थिर नहीं थी, अनस्टेबल थी, और क्या था वुलनरेबल टू डिक्टेटरशिप, और मजबूर थे डिक्टेटरशिप के लिए क्योंकि वो काम ही नहीं कर पा रहे थे। वन वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कहते एक उनका क्या था, एक ही रिप्रेजेंटेशन था जो डिक्टेटरशिप था। दिस मेड अचीविंग ए मेजोरिटी बाय एनी वन पार्टी नियर इम्पॉसिबल टास्क। दिस मेड अचीविंग ए मेजोरिटी बाय एनी वन पार्टी, कहते किसी एक पार्टी को मेजोरिटी मिल जाए ये तो कहते इम्पॉसिबल टास्क थी, पॉसिबल ही नहीं था। लीडिंग टू ए रूल बाय कोalition, और कहते अगर कोई रूल होगा तो क्या होगा, कोalition होगी, दो तीन पार्टियां जो है मिलके जो है रूल कर सकती हैं। अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 48, और दूसरा डिफेक्ट ये था कि उनका आर्टिकल 48 था, विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज एमरजेंसी, कहते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल जो 48 था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि उसने जो है प्रेसिडेंट को पावर दे दी थी कि वो इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है और सस्पेंड करता है सिविल राइट को, रूल बाय डिक्री, और जो आदेश दे सकता है। तो एक दूसरा इफेक्ट ये था कि आर्टिकल 48 जो है लगा दिया गया, इससे प्रेसिडेंट को सारी पावर मिल गई कि वो इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है, सिविल राइट सस्पेंड कर सकता है और आदेश दे सकता है रूल करने के लिए। Within its short life, the VMR republics are 20 different cabinets, lasting on average 239 days. Within its short life, कहते हैं इसकी जो है VMR रिपब्लिक की बहुत छोटी सी लाइफ थी, बहुत थोड़े टाइम के लिए ही रहा VMR रिपब्लिक, और VMR रिपब्लिक्स आर 20 डिफरेंट कैबिनेट। VMR रिपब्लिक ने जो है 20 जो है डिफरेंट कैबिनेट देखे जो 239 डेज के लिए चले थे। एंड ए लिबरल यूज़ ऑफ आर्टिकल 48 और 48 आर्टिकल का यूज़ भी जो है बहुत यूज़ किया गया, लिबरल यूज़ किया गया। येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज
फिर कहते ये क्राइसिस को किस तरह से मैनेज करते, क्राइसिस को जो अकाल पड़ गया था, जो आर्थिक हालात खराब थे, उसको किस तरह से मैनेज करते। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट सिस्टम, लोगों को डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट में विश्वास ही नहीं था। वी सीम टू ऑफर नो सोल्यूशन, और ऐसे लग रहा था इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं हो सकता। स्टूडेंट, अगर नेक्स्ट पॉइंट इज हिटलर्स राइज टू पावर, हिटलर की पावर बढ़ गई, राइज होगी। द क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड ऑफ हिटलर्स राइज टू पावर। कहते जब क्राइसिस थे स्टूडेंट, हालात बुरे थे, अकाल पड़ गया था इकोनॉमी में, पॉलिटी में, सोसाइटी में, तो इससे क्या हुआ स्टूडेंट, हिटलर की जो है पावर बढ़ गई। बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, और हिटलर का बर्थ हुआ 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ। हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी, और हिटलर जब यूथ था, जब जवान था स्टूडेंट, वो बहुत गरीब था। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी, और जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो वो आर्मी में उसकी भर्ती हुई। एक्टेड एज ए मैसेंजर इन द फ्रंट, और वो जो है अपने आर्मी में जो है फ्रंट पे एज ए मैसेंजर का काम किया था हिटलर ने। बिकेम ए कारपोरल एंड अर्नड मेडल्स फॉर ब्रेवरी, और वो वहाँ का कारपोरल बना आर्मी में, और उसको जो मेडल मिला उसकी ब्रेवरी के लिए, उसकी बहादुरी के लिए, हिटलर की बहादुरी के लिए। जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम, और जब जर्मन हार गया तो उसे जो है बहुत बुरा लगा। जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्सलीज ट्रीटेड मेड हिम फ्यूरियस, और जब वर्सली की ट्रीटी हुई तो उसको और बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। जब जर्मन डिफीट हुआ, जब जर्मन हारा तो उसे बहुत बुरा लगा, वो हॉरिफाई हुआ, और जब वर्सली की ट्रीटी हुई तब उसको बहुत फ्यूरियस गुस्सा आया। इन 1919 ही ज्वाइंड ए स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी, और 1919 में हिटलर ने क्या किया स्टूडेंट, एक जर्मन वर्कर पार्टी को जो है ज्वाइन कर लिया। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, और उसने ये जर्मन वर्कर पार्टी को जो है ऑर्गेनाइजेशन को टुक ओवर कर लिया। एंड रीनेम्ड इट, और जर्मन वर्कर पार्टी का नाम क्या रखा स्टूडेंट, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर रख दिया पार्टी। उसने जो जर्मन वर्कर पार्टी को जब ज्वाइन किया तो उसका जो है नाम बदल दिया, उसने उसका नाम रखा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी रखा। दिस पार्टी केम टू बी नोन एज नेजी पार्टी, और इसी पार्टी को जो है बाद में जो है नेजी पार्टी से जाना जाने लगा। पहले इसको जर्मन वर्कर पार्टी बोले जाने लगा, फिर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर, फिर उसके बाद जो है इसको नेजी पार्टी बोले जाने लगा। इन 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बावारिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर, और 1923 में स्टूडेंट हिटलर ने किया क्या, हिटलर ने प्लान किया कि वो कंट्रोल करेगा बावारिया को, उस पर कब्जा करेगा। एंड मार्च टू बर्लिन, और फिर वो बर्लिन जाएगा और कैप्चर करेगा वहाँ की पावर को। ही फेल्ड, लेकिन वो जो है कामयाब नहीं हो पाया, और क्या हुआ स्टूडेंट, वाज अरेस्टेड राइट फॉर ट्रीजन एंड लेटर रिलीज, फिर उसको जो है अरेस्ट कर लिया गया कि ये जो है इसने जो है देशद्रोही है ये, और उसके बाद जो है इसको जो है रिलीज कर दिया गया। The Nazis could not effectively mobilize power support till early 1930s, और नेजिस तो कहते पार्टी तो बन गई लेकिन ये अपनी पावर को बना नहीं सकी 1930 तक। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नेजिस बिकेम ए मास मूवमेंट, कहते ये इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था स्टूडेंट, तब नेजिज्म जो है एक मास मूवमेंट बन गया था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इस मूवमेंट में इकट्ठे हो गए थे। तो 1930 के शुरुआत में जो है उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल सकी थी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ग्रेट डिप्रेशन था तो नेजी जो है एक मास मूवमेंट बन गया था। एज वी हैव सीन आफ्टर 1929 बैंक्स कोलैप्स्ड, हमने ये देखा स्टूडेंट कि इकोनॉमिक हालात तो अच्छे नहीं थे। 1929 के बाद देखिए बैंक कोलैप्स हो गए, बैंक बंद हो गए, बिजनेस शट डाउन कर दिए गए, और वर्कर्स ने अपनी जो है जॉब खो दी। एंड मिडिल क्लासेस वर थ्रेटेंडेड विद डेस्टिट्यूशन, और मिडिल क्लास जो थे उनको जो है थ्रेटेंड किया गया, थ्रेटेंडेड विद डेस्टिट्यूशन, और मिडिल क्लास के लोग थे उनको घर से उनको ये बेघर कर दिया गया, घरों से निकाल दिया गया। इन सच ए सिचुएशन नेजी प्रोपागेंडा स्टील्स होप ऑफ ए बेटर फ्यूचर, और ऐसे हालातों में जो है नेजी प्रोपागेंडा जो है नेजी का प्रचार शुरू हो गया। जब ऐसे हालात हो गए स्टूडेंट 1929 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ, तो उस समय जब ग्रेट डिप्रेशन था तब नेजी जो है एक मास मूवमेंट बना, और उसमें लोग जो है बैंक बंद हो गए, बिजनेस बंद हो गए, और वर्करों की जॉब चली गई, मिडिल क्लास को घर से बेघर कर दिया गया। और ऐसे सिचुएशन में नेजी ने प्रोपोगेंडा किया, प्रचार किया उन्होंने प्रचार किया स्टूडेंट होप्स ऑफ ए बेटर फ्यूचर, उन्होंने कहा हमारा आने वाला भविष्य जो है अच्छा होगा। In 1928, the Nazi party got no more than 2.6% votes in the Reichstag,
और 1928 में जो है नेजी पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट मिले थे रीस्टैग में। और द जर्मन पार्लियामेंट, रीस्टैग को स्टूडेंट जर्मन पार्लियामेंट को जो है रीस्टैग बोलते हैं। तो 1928 में जो है उनको 2.6 वोट मिले थे। बाय 1932 इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विद 37% वोट्स। और 1932 में जो है ये सबसे बड़ी पार्टी थी और इसको जो है 37% वोट्स मिले थे। हिटलर वॉज ए पावरफुल स्पीकर। हिटलर जो था स्टूडेंट वो एक पावरफुल स्पीकर था। हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल। कहते उसका जो पैशन था, लोगों के लिए प्यार था, उसके जो वर्ड्स थे मूव्ड पीपल, लोगों ने उसका मन जीत लिया। ही प्रॉमिस टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन। और हिटलर ने ये प्रॉमिस किया कि वो स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा। अनडू द इनजस्टिस ऑफ द वर्सली ट्रीटी। और जब वर्सली ट्रीटी में जो है इंसाफ नहीं मिला, वो भी जो है उसको इंसाफ दिलाएगा। एंड रीस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल। और जर्मन लोगों की जो डिग्निटी है, जो रिस्पेक्ट है, उसको वापस दिलाएगा। ही प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क। और उसने ये भी प्रॉमिस किया कि जिनको काम चाहिए उनको नौकरी भी दिलवाएगा। एंड सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ। और जो नवयुवक हैं उनका फ्यूचर जो है अच्छा बनाएगा। ही प्रॉमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंस। और उसने ये भी प्रॉमिस किया कि जो भी विदेशी इन्फ्लुएंस है उसको ख़त्म करेगा। एंड रेसिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेंसी अगेंस्ट जर्मनी। और जर्मनी की अगेंस्ट जो कॉन्स्पिरेंसी हैं फॉरेन की, विदेशी जो षड्यंत्र है, उनको भी रोकेगा। हिटलर डिवाइज्ड ए न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। और हिटलर ने एक नया स्टाइल अपनाया पॉलिटिक्स का। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टिकल्स इन मास मोबिलाइजेशन। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस। और उसे ये समझ आ गई थी कि सिग्निफिकेंस ऑफ द रिचुअल्स एंड द स्पेक्टिकल्स ऑफ द इन द मास मोबिलाइजेशन। वो समझ गया था कि लोगों के जो है रिचुअल्स क्या हैं, इनके रीति रिवाज क्या हैं, स्पेक्टिकल इन मास मोबिलाइजेशन, कि अगर मास मोबिलाइजेशन होगा, जितने लोग ज़्यादा अच्छे होंगे, तो इसकी महत्ता को समझ गया था। नेजीज हेल्ड मैसिव रैलीज। तो नेजीज लोगों ने क्या किया, बड़ी बड़ी जो है रैलीज ऑर्गेनाइज करनी शुरू कर दी। एंड पब्लिक मीटिंग्स टू डेमॉन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर। और उसने पब्लिक मीटिंग भी शुरू कर दी कि जो हिटलर की सपोर्ट कर सकें। एंड इंस्टिल्ड ए सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। और उसने लोगों में यूनिटी की भावना भर दी। द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिका। और उसने एक रेड बैनर लिया जिसके ऊपर स्वास्तिका बना हुआ था। द नेजी सल्यूट। और नेजी लोग जो उसको सल्यूट करते थे। एंड द रिचुअलाइज राउंड ऑफ अप्लॉज आफ्टर द स्पीच वर ऑल पार्ट्स ऑफ द स्पेक्टिकल ऑफ पावर्स। और जब उसकी स्पीच खत्म होती थी तो क्या होता था, स्पेक्टिकल ऑफ पावर्स, जो लोग थे उसकी पावर को जो देखते थे वो उसको तालियां भी बजाते थे। नेजी प्रोपागेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज ए मसीहा। और जो नेजी प्रोपागेंडा था स्टूडेंट, उनको ऐसा लगा कि हिटलर उनके लिए मसीहा है, सेवियर है, उनको बचाने वाला है। एज समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस। और उन्हें लगा कि कोई आया है जो हमारे डिस्ट्रेस से, हमें दुखों से हमें जो है दूर करेगा। इट इज़ एन इमेज दैट कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल। ये इमेज थी लोगों की इमेजिनेशन में कि उनकी जो डिग्निटी है, उनका रिस्पेक्ट है, उनका प्राइड जो है वो शेटर हो चुका है। एंड हु वर लिविंग इन ए टाइम ऑफ एक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। और जो है बहुत इकोनॉमिक आर्थिक हालातों से जो है वो तंगी से गुजर रहे थे, पॉलिटिकल क्राइसिस थे, उनसे गुजर रहे थे। तो उन्हें लगा कि हिटलर उनके लिए मसीहा है। स्टूडेंट, आई हैव taught you part 3 of this chapter. Rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.